नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना की लहर एक बार फिर से दस्तक दे रही है। जगह जगह पर हाई अलर्ट किया गया है, तो हमारे मेरठ में भी स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट हो गया है और सभी स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि मास्क लगाकर बच्चे पहुंचे, सैनिटाइजर अपने हाथों को बार बार करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अपना बचाव बहुत जरूरी है। अगर आप अपना बचाव करेंगे तो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। स्कूलों के लिए जहां गाइडलाइन तैयार हुई है, तो वहीं सभी को अलर्ट किया गया है कि अगर खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी ऐसे लक्षण है तो दूसरे के संपर्क में जाने से बचें। स्कूलों के लिए भी यही कहा गया है कि अगर बच्चे को बुखार, खांसी, जुकाम ऐसा कोई लक्षण नजर आता है तो उस बच्चे को स्कूल ना बुलाया जाए। सभी मास्क लगाकर क्लासों में जाएं, बच्चों को हाथ सैनिटाइजर करने के लिए कहें, नियमों का पालन करते हुए ही विद्यालय में पढ़ाई कराई जाए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं, दिल्ली कमिश्नर ने जारी किया है कि एफआईआर में उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 383 शब्दों को बदल दिया गया है। जी हाँ, पहले एफआईआर में उर्दू और फारसी के बहुत से शब्द होते थे, उनसे कंप्लेंट लिखी जाती थी, लेकिन अब उनको बिल्कुल बदल दिया गया है। पूरी लिस्ट जारी की गई है। साथ साथ आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने अपने विचार रखते हुए सभी से अपील की कि हमें बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही आगे बढ़ना होगा। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने कहा, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही देश करेगा तरक्की। हमें शिक्षित बनकर बाबा साहब को देनी होगी श्रद्धांजलि, तभी जाकर होगा बाबा साहब का सपना साकार। तेजगढ़ी चौकी से 200 मीटर की दूरी पर लव बाइट होटल में पति के साथ प्रेमिका के होने की सूचना पर पत्नी पहुंची होटल, जमकर किया हंगामा। प्रेमिका की पिटाई, पति ने प्रेमिका को बचाने का किया प्रयास, पत्नी ने पति को भी जड़ा थप्पड़। हंगामे की सूचना पर पहुंची तेजगढ़ी चौकी पुलिस, महिला व उसके पति को समझाकर भेजा घर। दोनों पक्षों ने आपस में किया समझौता, कार्रवाई से किया इनकार। दौराला पुलिस की चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़, शातिर लुटेरा मोहसिन हुआ घायल। पुलिस ने घायल लुटेरे को अस्पताल में कराया भर्ती, दूसरे लुटेरे को किया गिरफ्तार। मोहसिन पर अब तक कई केस हैं दर्ज। आरोपी के पास से लूटा हुआ पर्स, चैन, तमंचा, बाइक हुई बरामद, पुलिस लगी जांच में। सरदना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मिला सपा से महापौर का टिकट, जिसको लेकर आज सीमा प्रधान व अतुल प्रधान ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, मेरठ की जनता अगर देगी साथ तो जाति धर्म भूलकर सबको साथ लेकर बढ़ेंगी आगे। शास्त्री नगर एल ब्लॉक स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में अवार्ड सेरेमनी का किया गया आयोजन, जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 11th में अच्छे अंक पाने वाले मेधावी छात्रों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे रीजनल डायरेक्टर पीयूष शर्मा, सीबीआई रीजनल ऑफिसर नोएडा। स्कूल की प्रधानाचार्य व आए हुए अतिथियों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना। वीरों एवं बलिदानों की धरती पंजाब के अत्यंत लोकप्रिय पर्व बैसाखी के पावन अवसर पर पंजाबी आर्य भ्रात सभा द्वारा किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधान राजेश सेठी ने बैसाखी पर्व का महत्व बताते हुए कहा, पंजाब की संस्कृति है गौरवपूर्ण एवं समृद्ध संस्कृति। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की थी स्थापना। वहीं प्रसिद्ध पंजाबी गायक जीएस लवली ने अपनी मधुर आवाज में पंजाब के लोक गीतों एवं देशभक्ति के भावों को सुनाकर सभी को किया मंत्रमुग्ध। आए हुए पंजाबी समाज के सदस्यों ने भी सुनाए पंजाबी गीत व फेफले, बच्चों ने दी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां। थाना परीक्षितगढ़ फूट गांव निवासी दो पक्षों में खेत में पानी की नाली बनाने को लेकर 12 अप्रैल को हुए विवाद में युवक मनीष त्यागी को लगी 2 गोलियां, अस्पताल में चल रहा उपचार। आज पीड़ित मनीष त्यागी के भाई क्षेत्रवासियों के साथ पहुंचे एसएसपी व जिलाधिकारी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, नामजद रिपोर्ट कराने के बाद भी परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से।
सबसे पहले आज आपको मैं वही खबर बता दूं, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति पहले ना तो हुआ है ना ही आगे होगा। उनके द्वारा जो उनके विचार हैं उनको अपने जीवन में उतारने के लिए सभी से अपील की। उन्होंने कहा कि जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी को शिक्षित होने पर जोर दिया है, तो हमें शिक्षित होना होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने साथ साथ सभी से ये अपील भी की कि जैसे कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं तो शराब से दूर रहें, नशे का सेवन ना करें। वैसे तो पुलिस द्वारा जो है शराब की दुकानें हैं उनको बंद करा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा है कि अगर बाबा राव भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देनी है तो सच्चे मन से दें, श्रद्धा से जो है सुमन अर्पित करें, लेकिन शराब के नशे में या किसी भी नशे में डूबकर कुछ भी ऐसा ना करें जिससे ठेस पहुंचे। मैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ। मित्रों, आज हम भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम यहाँ पर अपने प्रतिष्ठान पर विशाल भंडारे का आयोजन करेंगे और बाबा साहब को याद करते हुए बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान करेंगे। मित्रों, हमारे समाज में थोड़ी कमी है, हम उसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज 14 अप्रैल को पीकर बहुत उद्यम तारता है। इसलिए हम अपने समाज को समझाना चाहते हैं कि वो 14 अप्रैल को बिल्कुल ना पिए और बाबा साहब का जन्मदिन खुशी खुशी और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर मनाएं। यही मैं अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने भी यही संदेश दिया था कि शिक्षा की ओर बढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब आप शिक्षित होंगे तो संगठित की क्षमता भी आपके अंदर पैदा होगी और जब संगठित होंगे तो संघर्ष का रास्ता भी स्वयं आप खुल जाएगा। मित्रों, बाबा साहब का भी स्मरण तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की एकता व अखंडता को ध्यान में रखेंगे और निश्चय करेंगे कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना से जिएंगे। किसी मजहब, भाषा या संकीर्णता की कोई भावना हमारे दरमियान नहीं आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनको करोड़ों करोड़ बार नतमस्तक होता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी कुछ दिनों से मैंने भी आपको दिखाया कि शहर विधायक रफीक अंसारी और सदना विधायक अतुल प्रधान दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों को मेयर के उम्मीदवार के लिए आवाज उठा रहे थे। उनका कहना था कि उनको टिकट मिले, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि सदना विधायक अतुल प्रधान की बीवी पत्नी सीमा प्रधान को सपा के उम्मीदवार मेयर के लिए टिकट दे दिया गया है। उन्होंने आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए साफ साफ कहा कि अगर उनको मेरठ की जनता सपोर्ट करती है तो वो बेरोजगारी को दूर करेंगी, जो ये जाति धर्म को लेकर के लड़ाइयां होती हैं उसको खत्म करेंगी। साथ साथ एक और कहा जा रहा है कि मेरठ स्मार्ट सिटी है, लेकिन मेरठ में गंदगी का बोलबाला है। उन्होंने साफ साफ भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं अतुल प्रधान ने भी अपनी पत्नी के पक्ष में सवाल रखते हुए कहा कि सीमा प्रधान वो महिला हैं जो सबको साथ लेकर चलेंगी, सबका विकास करेंगी। भाजपा सरकार ने आज तक झूठे दावे किए हैं, हर एक व्यक्ति परेशान है, महिलाएं किचन को लेकर परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा भाई बेरोजगार हैं, लेकिन अगर उनको मौका दिया जाता है तो वो इन सब कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इलेक्शन में दौरान में कि संगीत शो के बाद बहुत नोट है पत्रकार बंधुओं जाकर खोज लो सर या हम तो कोई बेईमानी का पैसा आया ले जाएंगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मली है जैसे महिला कैंडिडेट, क्या आप लोगों के मुद्दे रहेंगे आने वाले टाइम, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं उनको लेके ये निकाय चुनाव होते हैं,
खासतौर पर मेयर की जो कोशिश होती है शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाना, क्या बेसिक मुद्दे हैं आपके जो लोगों के बीच आप लेकर जाएंगी? और क्योंकि जातीय समीकरण पे वोट बैंक की राजनीति होती है, तो उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने विश्वास जताकर हमें टिकट दिया। मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ मेरठ की जनता का, और जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ जिन वादों पर हम उतरेंगे उन वादों को हम पूरा करेंगे। देखो, आप ये देखो, क्या यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है जो बीजेपी की सरकार बोलती थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या बना? आप लोगों को भी पता है कि कैसा स्मार्ट सिटी है हमारा। स्मार्ट सिटी कहें क्या, गंदा सिटी कहें, क्या बोले हैं? तो अब देखो, चाहे सड़कों के मुद्दे हों, चाहे नालों के मुद्दे हों, किस तरीके से हमारी बस्तियों में आप देखें कि कहीं बच्चे डूब रहे हैं, कहीं बड़े लोग डूब रहे हैं, नालों में व्यक्ति गिर गिर के उनकी डेथ हो रही हैं। आप सड़कें देखें तो सड़कों पे हम भी निकलते हैं, आप लोग भी निकलते हैं, तो क्या हमारे मेरठ का दुर्भाग्य है कि इस तरह की यहाँ पर सड़कें हैं? देखकर बहुत अफसोस हमें भी होता है, आप लोगों को भी होता है कि ये स्मार्ट सिटी बना है, क्या बना है? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, जो मेरे युवा भाई हैं आज बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। आप देखो, महंगाई को लेकर देखो, महंगाई में हर मेरी छोट बहनें जो किचन में काम कर रही हैं, उनसे देखो किस तरीके से महंगाई से जूझ रही हैं। पति चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन इस महंगाई में उससे जीता नहीं जा रहा है। एक आप चीज़ आपने भी देखी होगी कि शहर का विकास जो भी हुआ वो कुछ एक एरिया तक सीमित रहा है, ये हकीकत है। और अगर हम दलित या पिछड़े वर्ग की बात करें या अल्पसंख्यक की बात करें, उन बस्तियों में अगर जाते हैं तो सड़क, पानी और इन चीज़ों को लेके उस तरह से काम नहीं हुआ। लगता है कि कहीं इस गवर्नमेंट में उस तरह से नहीं हो पाए, या फिर एक भेदभाव किया गया। ये तो सच्चाई है, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। कथनी और करनी में इनका अंतर है। पेपर में कुछ छपता है और ज़मीनी हकीकत कुछ होती है। ये आप सब लोग जानते हैं। जो हमारी गरीब बस्ती हैं, हमारे दलित भाई हैं, किस तरीके की ज़िंदगी वो जी रहे। मैं भी जाती हूँ, दिन रात हम भी लोग जाते हैं, क्योंकि हम अम्बेडकर जयंती है कल, तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। क्योंकि हमने जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष 2016 में बने, तो हमने हर जाति और बिरादरी में काम किया। और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ जातिवाद में बांटकर लोगों का काम होता है। गरीब लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। गरीब लोग बेचारे, आप बस्तियों में जाकर देख लो, उनकी सड़कें नहीं बनी हुई मिलेंगी, उनके नाले साफ नहीं मिलेंगे, उन्हें बिजली और पानी की सुविधा भी उन लोगों को नहीं मिलती है। पिछड़े इलाकों में देखा जाता है कि CHCs जो होते हैं वो भी स्वास्थ्य केंद्र उस तरह के नहीं हैं, और इसी तरह से ना पोस्ट ऑफिस है, ना बैंक्स हैं। ATM की तो बात ही अलग है कि वो तो है ही नहीं, जहाँ पे आप पिछड़े इलाकों में निकल जाइए। इसको लेकर किस तरह से आप काम करेंगे, क्या एक प्लान है? देखो, मैं कहना चाहूँगी कि मेरठ की जनता हम पर विश्वास जताएगी और हमें जिताएगी, और हमें महापौर के पद की कुर्सी पर जब बैठाने का काम करेंगे तो हम इन मुद्दों को लेकर काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम मेरठ की जनता को देख रहे हैं, मेरठ की जनता किस तरीके से जूझ रही है, कहीं कुछ सुविधा उनको नहीं मिल रही है, ना ATM की सुविधा है, ना ही किसी बेरोजगारी। अस्पतालों में देखो कितना बुरा हाल है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। अब देखो, शिक्षा का देख लो, शिक्षा पे गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सब चीज़ें महंगी होती जा रही है। तो इन मुद्दों को लेकर अगर जनता हमें मौका देगी, हम इन जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को लेकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की भी जो मेयर प्रत्याशी है वो भी महिला है, और आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है, ये ऐलान किया है कि वो जो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाएं और जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगी। ख़ास तौर पे जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ की, उस हिसाब से यहाँ पे भी शहर में इस तरह की क्लिनिक या इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को दूर न जाना पड़े, अस्पतालों में न भागना पड़े छोटी छोटी बीमारियों के लिए, तो वो यहाँ पे एक स्वास्थ्य सुविधा ले सकें। तो क्या इस तरह का कुछ प्लान उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया टैक्स को लेकर भी और इस चीज़ को लेकर भी, तो उसको वो उम्मीदवार, हर पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है, उन्होंने भी उतारे हैं। सब लोग अपने वादे करते हैं, सब लोग अपनी प्राथमिकता बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे। देखो, मौका जनता देगी, जनता हमें चुनेगी, तो सारी चीज़ें जो सुविधा की चीज़ें हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि गरीब भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है चिकित्सा और शिक्षा और बेरोजगारी जो है, इन चीज़ों पर, मुद्दों पर हम लोग भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने वादे किए वो अपने वादे पूरे करें।
देखो जनता जिसे मौका देगी वादे वो पूरा हो गए, सारे पूरे करेंगे। तेजगढ़ी पुलिस चौकी से महज 200 कदमों की दूरी पर लबवाइट में एक पति अपनी प्रेमिका के साथ समय स्पेंड कर रहा था। पत्नी को सूचना मिली तो पत्नी मौके पर पहुंची। जी हां, पत्नी ने दबंगाई दिखाते हुए होटल में पहुंचकर प्रेमिका की जमकर धुनाई कर दी। जब पति बीच बिचाव करता हुआ नजर आया तो उसने पति पर भी थप्पड़ जड़ दिए। मामला यही खत्म नहीं हो जाता, हंगामा बहुत बढ़ गया। पत्नी ने चिल्ला कर प्रेमिका के साथ काफी मारपीट की। पुलिस चौकी से पुलिस पहुंची। जब मामले को बढ़ता देखा, पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, पति पत्नी को घर भेजा। दोनों ही जो पक्षों ने कार्रवाई करने के लिए मना कर दी। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पत्नी ने दबंगाई दिखाते हुए सूचना पर होटल में पहुंचकर प्रेमिका की पिटाई कर दी। जहां चोर बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, रोज वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। चोर बदमाशों पर निगाह रखे हुए है और जहां भी नजर आते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। दौराला पुलिस ने भी शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में शातिर लुटेरा मोहसिन घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसका दूसरा साथी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से चोरी का पर्स, बहुत सारा सामान, बाइक और नकदी भी बरामद हुई। पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है। वीरों एवं बलिदानों की धरती पंजाब के अत्यंत लोकप्रिय पर्व बैसाखी के पावन अवसर पर पंजाबी आर्य भ्रात सभा द्वारा किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधान राजेश सेठी ने बैसाखी पर्व का महत्व बताते हुए कहा, पंजाब की संस्कृति है गौरवपूर्ण एवं समृद्ध संस्कृति। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की थी स्थापना। वहीं प्रसिद्ध पंजाबी गायक जीएस लवली ने अपनी मधुर आवाज में पंजाब के लोक गीतों एवं देशभक्ति के भावों को सुनाकर सभी को किया मंत्रमुग्ध। आए हुए पंजाबी समाज के सदस्यों ने भी सुनाए पंजाबी गीत व ठेपले। बच्चों ने दी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां। थाना परीक्षितगढ़ पूट गांव निवासी दो पक्षों में खेत में पानी की नाली बनाने को लेकर 12 अप्रैल को हुए विवाद में युवक मनीष त्यागी को लगी 2 गोलियां। अस्पताल में चल रहा उपचार। आज पीड़ित मनीष त्यागी के भाई क्षेत्रवासियों के साथ पहुंचे एसएसपी व जिलाधिकारी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, नामजद रिपोर्ट कराने के बाद भी परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। ये एससी समाज का है और इसके दोनों हाथ है, घुटने हाथ और नीचे कटे हुए, और ये गोली भी चलाता है। गैंगस्टर के इसको 10 में है, इसी का परिवार है। क्या नाम है आपका और किस संस्था से हैं? मेरा नाम मांगेराम त्यागी है। संस्था से हूँ नहीं, संगठन से हूँ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अपने त्यागी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का। आज किस लिए आए एसएसपी ऑफिस? आज इसलिए आए हैं कि हमारे ही समाज का एक लड़का गांव पुट्ठी में पढ़ता है, थाना परीक्षितगढ़ में। उसका कल खाम का ये बेकार की बात, बिल्कुल कोई आधार नहीं था। एक खेत में पानी निकल गया, दूसरी तरफ एक ठेकेदार था जो ज़मीन ठेके पर लिया था, उसके खेत में पानी निकल गया होगा। उसमें वहाँ गाड़ी गुड़ी दी, पहले वहाँ पिटा, फिर उसका ट्रैक्टर पीछे भाग गए। 20-22 गोली चलाई। 2 गोली उसको लगी है, एक मुंह पर लग रही है, एक उसके कमर पर लग रही। और गोली मारने वाला गांव का ही है, राजा नाम है उसका, उसके लड़के हैं, उसका परिवार है और वे नामजद कर रखे हैं सारे। मैं आपको तहरीर भी दे दूंगा उसकी। और वहाँ का जो एसओ है परीक्षितगढ़ का, हमें ना यहाँ के उच्च अधिकारियों से कोई तकलीफ है। भाई एसएसपी ठीक काम कर रहे हैं, यहाँ का डीएम ठीक कर रहे हैं। मेरी बात हुई दोनों से। एक तो वहाँ कोई उच्च अधिकारी नहीं अब तक गया गाँव में, यानी कि इतना बड़ा कांड हो गया। पीछे श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर मात्र गाली देने पे गैंगस्टर लगाया, जिस पर यहाँ गोली मार रहे, कुछ कार्रवाई नहीं। वो जिसने गोली मारी, जो नामजद है, हम अपने घर में पशुओं का सहन नहीं कर रहे। सुबह भी एसएसपी से मिले क्या? एसएसपी साहब कह रहे, बोला त्यागी जी कार्रवाई करेंगे। और हमने यही कहा कि इस एसएस चर्चा न कराया गया, किसी अन्य थाने कराया दे या इसे एसओ को बदलवाया दे यहाँ से। हालांकि हमारा काम ट्रांसफर करवाने का नहीं, हम तो ये कह रहे हैं इसे यही रख लो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा? कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये न जाना, यहाँ का प्रशासन जाना होगा। 2 महीने धरना चला श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर चौधरी चरण सिंह पार्क में। मात्र गाली देने पे उस पर तो गैंगस्टर लग गई थी। वहाँ की टीम को बुलाया लो, नोएडा में बहुत बढ़िया टीम, वो जो है अन्नू इंगला को लेके और कहना कहाँ फ्री में, मात्र गाली देने पे श्रीकांत को होती तो। और इन्होंने गोली मार दी, कुछ नहीं है बस।
पुलिस हाथ पाथ धरो बैठी। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।